अगर आपको लगता है कश्मीरी चाय का पिंक कलर से फूड कलर से आता है, तो मैं आज आपको वो असली सीक्रेट बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में आपको वो कश्मीरी चाय बनाना सिखाऊंगी जिसका पिंक कलर फूड कलर के बगैर आएगा। सर्दियों की रातें हो, मेहमान आए हो या हो कोई खास गैदरिंग, ये कश्मीरी चाय हर मौके को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारे सीक्रेट शेयर करूंगी जिससे आपकी कश्मीरी चाय का परफेक्ट पिंक कलर आएगा और टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा लगेगा। ना ही कलर का मसला और ना ही फ्लेवर का इशू। तो अगर आप चाय लवर हैं तो वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं असली पिंक कलर वाली गरम गरम कश्मीरी चाय, वो भी जीरो फूड कलर के साथ। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। बहुत से लोग समझते हैं कि कश्मीरी चाय ग्रीन टी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्पेशल कश्मीरी टी लीव्स होते हैं जो कि ग्रीन टी से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, वरना रंग भी इसका नहीं आता और टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसलिए हमेशा ओरिजिनल कश्मीरी चाय पत्ती ही यूज़ आपने करनी है, तभी वो नेचुरल गुलाबी रंग आएगा। तो यहाँ करीब से मैं कैमरे में आपको इसका कलर चेक करा देती हूँ कि देखिए इसका कलर थोड़ा सा ग्रे टाइप का होता है, टेक्सचर भी चेंज होता है। ये आपको ईजिली किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएगी। वैसे आजकल बहुत सारी ब्रांड्स भी इसे सेल कर रही हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कश्मीरी चाय का कहवा बनाने के लिए मैंने एक पैन में डाला है 3 कप पानी, जो कि रूम टेम्परेचर का है। अब साथ ही इसमें कुछ खड़े गरम मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। मैं 2 कप कहवा बना रही हूँ, तो उसी के हिसाब से ये मसाले हैं, जिसमें 4 अदद हैं लौंगे जो कि बड़े साइज़ की हैं। एक बादियान का बड़ा फूल मैंने इसमें ऐड किया है, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है। इसके अलावा 4 अदद हैं हरी इलायचियाँ, जिसको मैंने तोड़कर इस पानी में ऐड कर दिया है। अब इस पानी में इन मसालों को आपने थोड़ा सा बॉईल करना है। जैसे ही देखें इसमें इस तरह से बॉईल आना शुरू हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर मैं इसमें कश्मीरी चाय की पत्ती ऐड करूँगी। मैंने 3 टेबल स्पून पत्ती का इस्तेमाल किया है। कश्मीरी चाय की पत्ती को आपने उबलते हुए पानी में ही ऐड करना है, ठंडे पानी में नहीं डालना। जैसे ही आप उबलते हुए पानी में पत्ती डालते हैं, इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता से डीप होना शुरू हो जाता है और ये वो स्टेज है जहाँ से कश्मीरी चाय का नेचुरल कलर डेवलप होता है। अब इस चाय को मैं अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फेंटने से ही चाय के अंदर हवा मिक्स होती है और इसका कलर क्रीमी हो जाता है। जितनी देर आप इसे फेंटेंगे, चाय का कलर उतना ही खूबसूरत आएगा। चाय को इसमें पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं और अब इसमें मैं हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। ये वही बेकिंग सोडा है जो पकोड़ों को सॉफ्ट करने के लिए ऐड किया जाता है। कश्मीरी चाय में बेकिंग सोडा एक छोटा सा इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा होता है। बेकिंग सोडा कश्मीरी चाय पत्ती के पिगमेंट्स को एक्टिवेट करता है, जिससे चाय का कलर नेचुरली पिंक होना शुरू हो जाता है और ज़्यादा उभर कर आता है। ध्यान रखिएगा कि इसे ज़्यादा ऐड नहीं करना है, सिर्फ हाफ टी स्पून ही काफ़ी है। बेकिंग सोडा डालने के बाद कहवे को आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। जैसे जैसे आप इसे पकाते जाएंगे, कहवे का कलर डार्क होता चला जाएगा। अब इसकी सरफेस पर आपको थोड़े से गुलाबी झाग नज़र आ रहे हैं, तो ये निशानी है कि यहाँ पर कश्मीरी चाय का असली रंग आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। अब जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे, इस कहवे का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बेकिंग सोडा पानी और पत्ती के साथ रिएक्ट करता है, चाय का कलर यहाँ पर स्लोली चेंज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर कहवे को आपने अब अच्छी तरह से बॉईल करना है और इसको फेंटते जाना है, ताकि इसका कलर प्रॉपर डेवलप हो जाए। ये स्टेप कश्मीरी चाय का रियल मैजिक क्रिएट करता है। इसको आपने इतना पकाना है कि हमने इसमें 3 कप पानी ऐड किया था, तो वो पकने के बाद रिड्यूस हो जाए और 1.5 कप रह जाए। अब पानी यहाँ पर 1.5 कप रह गया है। इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो इसमें मैंने 2 कप ठंडा बर्फ़ वाला पानी इसमें ऐड किया है। कश्मीरी चाय बनाने का ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। गरम कहवा और बर्फ़ जैसे ही ठंडा पानी जब आपस में मिक्स होते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग शॉक इसे मिलता है, जिसकी वजह से चाय का नेचुरल गुलाबी कलर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। ठंडा पानी डालने से चाय का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप होता है और फिर हम इसे दोबारा से बॉईल करते हैं, तो कलर इसका फ़ौरन ही चेंज होकर परफेक्ट टोन देता है। ये वो सीक्रेट टेक्निक है जिससे कश्मीरी चाय का सिग्नेचर पिंक शेड बनता है, वो भी बिना किसी फूड कलर के। अब इस कहवे को दोबारा से पकाएंगे और इसकी क्वांटिटी को कम करेंगे। कश्मीरी चाय बनाते वक्त अक्सर इसमें हल्का सा नमक भी डाला जाता है। ये नमक चाय के टेस्ट को एक यूनिक बैलेंस देता है और इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा गहरा बनाता है। लेकिन आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ शादियों वाली स्टाइल में, जिसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे, ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा और क्रीमी हो जाए, जो हर किसी को पसंद आए।
तो अगर आप इसको घर पर बनाकर एंजॉय कर रहे हैं या किसी ख़ास ओकेज़न के लिए बनाना चाह रहे हैं तो नमक आप स्किप कर दीजिए। वरना आप असली कश्मीरी चाय का टेस्ट चाहते हैं तो थोड़ा-सा नमक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब इस कहवे की क्वांटिटी को आपने इतना पकाना है कि दोबारा से ये पक-पक कर रिड्यूस हो जाए और कहवा यहाँ पर सिर्फ 2 कप रह जाए। और हाँ, आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ये वीडियो कौन से मुल्क, कौन से शहर से देख रहे हैं और कश्मीरी चाय आप किस स्टाइल में पसंद करते हैं, नमक के साथ या बिना नमक के। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। कश्मीरी चाय को लो फ्लेम पे आप जितनी देर के लिए पकाते हैं उतना ही रिजल्ट आपको शानदार मिलता है। कहवे की क्वांटिटी यहाँ पर रिड्यूस होकर आधी रह गई है, यानी ये 2 कप कहवा बचा है। तो चले हम इस कहवे को छान लेते हैं। मेरे पास स्ट्रेनर है तो मैं इसकी हेल्प से इसको छान रही हूँ। आप लोग यहाँ पर चाय छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको छानना बहुत ज़रूरी है ताकि चाय की पत्ती और जो चीज़ें इसमें ऐड की हैं वो सब सेपरेट हो जाएं और सिर्फ गरम गरम लिक्विड हमारे पास बचे। इस कहवे को आप किसी एयरटाइट कंटेनर या फिर किसी साफ़ बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में 4 से 5 दिन के लिए। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे चाय पीने का, इस कहवे को निकालें, गर्म दूध के साथ इसको थोड़ा सा बॉईल करें और अपनी ज़बरदस्त गर्मा गर्म कश्मीरी चाय को एंजॉय करें। अब इस चाय को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप दूध। दूध को मैं बॉईल कर चुकी हूँ। दूध पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। दूध आपने फुल ऑफ फैट ही यूज़ करना है ताकि ज़बरदस्त कश्मीरी चाय आपको मिल सके। अब 2 कप दूध के हिसाब से मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर चीनी मैंने 2 टीस्पून ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितनी चीनी आप पीना पसंद करते हैं। अब इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसमें चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। दूध यहाँ पर बॉयल हो चुका है, चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। अब इस उबलते हुए दूध में मैं कहवा ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग स्टेप होता है क्योंकि कहवा डालते के साथ मिक्स होते ही इसका नेचुरल गुलाबी कलर और क्रीमी टेक्सचर और भी ज़्यादा उभर कर आता है। कहवा को दूध में डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाना ज़रूरी है ताकि दोनों चीज़ें ब्लेंड हो जाएं और चाय का फ्लेवर हर सिप में महसूस हो। ये वो मोमेंट होता है जब हमारी कश्मीरी चाय अपनी असली खूबसूरती दिखाती है। कहवा 2 कप दूध के हिसाब से मैंने यहाँ पर 3/4 कप ऐड किया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें कहवा ऐड करिएगा। बहुत ज़्यादा कहवा आपने नहीं डालना वरना चाय का टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। मुझे बेसिकली पिस्ते पसंद हैं तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। बस अब कहवा डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाते, सिर्फ 1 से 2 आपने इसको बॉयल देने हैं और अब इस गरम गरम कश्मीरी चाय को सर्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत पिंक कलर का आया है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है, वो भी बिना किसी फूड कलर के। इसकी टॉपिंग के लिए यहाँ पर मैंने कुछ पिस्ते इस पर स्प्रिंकल कर दिए हैं। हर सिप में आपको इसका क्रीमी और यूनिक फ्लेवर महसूस होगा जो असली कश्मीरी चाय में मिलता है। तो आप भी अपने मेहमानों को इसी प्यार से और इसी डेडिकेशन के साथ सर्व करें और उनके चेहरों पर वो मुस्कुराहट देखने को मिलेगी जो चाय के साथ आप एक्सपेक्ट करते हैं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।